यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन प्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी मम्मत्वान् सन्दधामि गीते भवद्वेषिणीं नमोऽस्तुते व्यासविशालबुद्धे लारविन्दाय तपोत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय सूत्रवैत्रेयकृपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये ॐ जीवभूषितकरानीलदापात् पीताम्बरार्बिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने आदिनाथसमारम्भान् श्रीज्ञानराजमध्यमान् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ज्ञानेशं नामदेवं च एकनाथं तथैव च तुकारां तथा वन्दे वारकरी परम्पराम् आदिनाथं च मत्स्येन्द्रं गोरक्षं गयिनीं सदा निवृत्तिं ज्ञानदेवं च योगं वन्दे भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानोबराय जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु की असीम अपार ऐसे कृपा से करुणा से श्रीमद् भगवद गीता के विचार के प्रसंग में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय का विचार कर रहे हैं। इसका विचार करते हुए प्रथम जो भूमिका है, इसी भूमिका का विचार कर रहे थे। भूमिका में प्रष्टा के अभिप्राय से यह प्रश्न का अलग अर्थ अज्ञानी पुरुष की दृष्टि से दोनों भी कर्म संन्यास और कर्मयोग इन दोनों की कर्तव्य रूप से प्राप्ति होने पर दोनों में से कौन सा एक श्रेष्ठ है, यह प्रश्न हो सकता है। यह कहा और जो उत्तर देने वाला है, प्रतिवक्ता है,
उसके अनुसार भी प्रश्न का निर्णय हो सकता है, यह कहा। उभयथापि प्रश्न का निर्णय हमें समझना है। अब इसके पश्चात आगे जो प्रश्न है, ये उसी के आगे कुछ प्रश्नोत्तर चर्चा है। ननु तृतीय आनंदगिरी। इसके बाद देखो, जायसी चेत कर्मणस्ते इत्यत्र ज्ञान कर्मणो सहा संभवे यच्छ्रेयेतयोः तन्मे ब्रूहि इत्येवं प्रश्नो अर्जुनेन भगवान् सांख्यानां सन्यासिनां ज्ञानयोगेन निष्ठा पुनः कर्मयोगेन योगिनां निष्ठा प्रोक्ता इति निर्णयं चकार। पूर्व पक्षी क्या बोल रहा है कि जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दनम्, ये जो तो यहाँ पर तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव रामेश्वरेण वाक्येन बुद्धिर्मोहयस्व में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। इस तृतीय अध्याय में ज्ञान कर्मणो सहा संभवे, ज्ञान और कर्म दोनों एक साथ होना संभव नहीं है। इसलिए यत् श्रेयः एतयोः, इन दोनों में जो श्रेयस्कर है, तद में ब्रूहि, उसे आप मुझे बताइए। इति एवं पृष्ठः अर्जुन, इस प्रकार अर्जुन ने पूछा। तब भगवान ने निर्णय किया, सांख्यानाम सन्यासिनाम, जो सांख्य योगी सन्यासी है उनकी ज्ञान योगेन निष्ठा प्रोक्ता, ज्ञान योग के द्वारा सांख्यों के अर्थात सन्यासियों की निष्ठा बताई। पुनः कर्मयोगेन योगिनाम निष्ठा प्रोक्ता, और कर्मयोग के द्वारा योगियों की निष्ठा बताई। इति निर्णयं चकार, इस तरह भगवान ने दोनों निष्ठाओं का, दोनों अधिकारियों का निर्णय किया। इसमें और आगे लिखा, न च सन्न्यसनादेव केवलात् सिद्धिं समधिगच्छति इति वचनात् ज्ञानसहितस्य च तस्य सिद्धिसाधनत्वम् इष्टम्। कहा कि सन्न्यसनादेव केवलात् सिद्धिं न समधिगच्छति, तृतीय अध्याय में बताया ना, केवल त्याग मात्र से सभी कर्मों को केवल छोड़ने से ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। केवलात् सन्न्यसनाद एव, अर्थात केवल त्याग करने मात्र से हमें अपने सभी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म प्राप्त है। हम आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण सभी कर्मों को छोड़ देते हैं।
तो भगवान क्या कहता है, केवल कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। फिर कैसे प्राप्ति होती है सिद्धि की? तो कहा ज्ञान सहित तस्य सिद्धि साधनत्वम। ज्ञान सहित कर्म के त्याग में सिद्धि साधनत्व है। किसमें? ज्ञान सहित कर्म के त्याग में सिद्धि साधनत्व है। इस प्रकार उसे इसी संन्यास को सिद्धि साधन बताया। कर्मयोग से च विधानात्, और कर्मयोग का भी विधान है, दोनों का भी विधान है। इसीलिए मुझे एक अर्जुन के अंतःकरण में शंका हो गई। अर्जुन जी कहते हैं ज्ञान रहित संन्यास श्रेयान् किं वा कर्मयोग श्रेयान्। ज्ञान से रहित, ज्ञान सहित नहीं, ज्ञान से रहित अज्ञानी है पुरुष। ऐसे ज्ञान से रहित संन्यास श्रेष्ठ है, किं वा कर्मयोग श्रेयान्, अथवा कर्मयोग श्रेष्ठ है। इति एतयोर विशेष बुभुत्सया, इस दोनों में विशेष जानने की इच्छा से अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, प्रश्न किया है, दोनों में कौन श्रेष्ठ है, ये अर्जुन जी पूछ रहे हैं। इसके लिए संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। इस प्रकार इस पंचम अध्याय के आरंभ में इस श्लोक का उच्चारण किया। इसका अन्वय हमने देखा था ना। अब देखो भाष्यार्थ क्या कहता है। संन्यासम, संन्यासम का अर्थ क्या है? परित्यागम, संपूर्ण रीति से त्याग। और अन्वय तो इसके यहाँ पर भी लिखा है, क्योंकि श्लोक नजदीक नजदीक इधर लिखा होगा। पहला श्लोक एक गीता प्रश्न में यहाँ लिखा होगा और हम लोगों ने पहले लिखा है, लेकिन श्लोक इसी के नीचे चाहिए, अर्जुन उवाच के नीचे। तो टीका में अन्वय लिखा, हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम पुनः कर्मणाम योगं च संशसि एतयो यत् श्रेयः सुनिश्चितं तन्मे ब्रूहि इति अन्वयः। ये अन्वय किया है श्लोक का। तो हे कृष्ण कर्मों का संन्यास और पुनः कर्म के योग को आप कहते हो। एतयो हो, इन दोनों में जो श्रेयस्कर है, कल्याणकारक है, उसे आप मुझे बताइए। इस तरह एक अर्जुन जी का प्रश्न है ना। तो भाष्य में क्या लिखा है? संन्यासम अर्थात परित्यागम। किसका? तो कर्मणाम शास्त्रीयानाम अनुष्ठान विशेषानाम शंससि प्रशंससि कथयसि इति। एक बार आप शास्त्रीयानाम, शास्त्र के द्वारा बताए गए अनुष्ठान विशेष, शास्त्र ने जो बताए गए अनुष्ठान, उस सभी अनुष्ठान विशेषों के संन्यास को अर्थात त्याग को कहते हो,
शंस का अर्थ लिखा अपना आई लिखा प्रशंस, और प्रशंसी का इन्होंने लिखा कथय से। सभी कर्म के त्याग को आप कहते हो। और पुनः योगंच, पुनः योग को कहते हो। तेषामेव अनुष्ठानम अवश्य कर्तव्यम शंससे, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए, इस तरह से आप कहते हो। पहले कर्म के त्याग को कहते हो और पुनः कर्म को करो, कर्म करना चाहिए ऐसा कहते हो। अब हम क्या करें? अतः कतरत में श्रेय, मुझे दोनों में से कौन सा श्रेयस्कर है बताइए, कौन श्रेष्ठ है? क्यों? कर्मानुष्ठान श्रेय किं वा तदहानन्ति, क्या कर्म का अनुष्ठान श्रेयस्कर है अथवा कर्म का त्याग श्रेष्ठ है? प्रशस्तर, क्योंकि मैं क्यों पूछता हूँ उसका एक कारण है, क्योंकि प्रशस्य तरंच अनुष्ठेय, दोनों में से जो एक श्रेष्ठ है वही अनुष्ठान करने योग्य है। जो श्रेष्ठ होगा मैं श्रेयस्कर इसलिए पूछता हूँ, कभी भी जीवन में जो श्रेयस्कर चीज होती है साधक उसी का अनुष्ठान करते हैं। श्रेयस्कर ही अनुष्ठेय होता है, अनुष्ठान करने योग्य होता है। अतः इसलिए, और इसलिए यह श्रेय माने प्रशस्त धर्म, जो श्रेयस्कर है, जो श्रेष्ठ है, प्रशस्ततर है, इसमें एतयोः, किसमें? कर्म संन्यास कर्मानुष्ठानयोः, कर्म का संन्यास और कर्म का अनुष्ठान, इन दोनों में जो भी श्रेयस्कर है, यद अनुष्ठानात् श्रेयो अवाप्ति मम स्यात् इति मन्य से। यद अनुष्ठानात् माने जिसके अनुष्ठान से, जिसके चिंतन करने से, मम श्रेय अवाप्ति स्यादिति मन्य से, मुझे श्रेय की, कल्याण की प्राप्ति होगी ऐसे आप मानते हो। जिसका मैं अनुष्ठान करूं तो अवश्य रीति से मेरा कल्याण होगा, ऐसा आप जो मानते हो, क्योंकि आप सबको जानते हो। तद एकम, वह एक अन्यतरत, स एक पुरुषानुष्ठेयत्वा संभवात, है ना? कहता है कि दोनों का एक साथ एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान संभव नहीं है। इसलिए उन दोनों में से एक जो श्रेष्ठ है, तत्में ब्रूहि सुनिश्चितम अभिप्रेतम तम, तूने सुनिश्चित किया हुआ माने तेरे अभिप्राय का विषयभूत वह साधन आप मुझे उत्तम रीति से बताइए। उस साधन को कहिए जिससे मैं इसे प्राप्त करूं। इस तरह से यहाँ भगवान ने पूछा, तो भगवान के लिए अर्जुन ने प्रश्न पूछा। तभी श्री भगवान परमात्मा स्वाभिप्रायम आचक्षाण निर्णयाय श्री भगवान उवाच, स्व अभिप्राय, खुद का अभिप्राय
उस अभिप्राय को बताने वाले श्री भगवान परमात्मा निर्णय के लिए, और आनंद गिरी जी कार लिखते हैं दूसरे श्लोक में पहले पंक्ति में बीच में, निर्णयाय तद्वारेण परस्य संशय निवृत्त्यर्थ, और उसी निर्णय के लिए, निर्णय के द्वारा अर्जुन का संशय, अर्जुन के संशय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं। क्या कहने लगे देखो, श्री भगवान वाच, श्री भगवान वाच, संन्यास कर्मयोगश्च, संन्यास कर्मयोगश्च, निःश्रेयसकरावुभौ, निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोगो विशिष्यते। देखिए श्री भगवान ने कहा कि संन्यास कर्मयोगश्च उभौ निःश्रेयसकरौ। क्या कहा? संन्यास और योग उभौ माने दोनों भी निःश्रेयसकरौ। निःश्रेयस माने कल्याण करने वाले। संन्यास और कर्मयोग ये दोनों भी निःश्रेयसकरौ। निःश्रेयस माने कल्याणकारक है, दोनों भी कल्याण करते हैं, है कि नहीं? संन्यास कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्म संन्यासात्, वहाँ जो कर्म संन्यास है उन दोनों में, परंतु तू कर दे तू, ठीक है, संन्यास और कर्म एक दोनों भी कल्याण करने वाले हैं, दोनों कल्याण करने वाले हैं तो फिर दोनों करें, तो कहते तयोस्तु, तयो परंतु उन दोनों में कर्म संन्यासात्, अर्थात कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग विशिष्ट है माने श्रेष्ठ है। तो कर्मयोग करो, तेरे लिए अर्जुन कर्मयोग ही श्रेष्ठ है, ये भगवान ने कहा। इसमें कहते हैं कि भाष्य संन्यास माने कर्मणां परित्याग, संन्यास अर्थात कर्मों का परित्याग, कर्मयोगश्च और कर्मयोग, कर्म परित्याग, कर्म का परित्याग, और कर्मयोग माने तेषां अनुष्ठानम, उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान। कर्म का परित्याग और कर्म का अनुष्ठान दोनों भी साधन है। तावुभावपि निःश्रेयसकरौ, वे दोनों भी श्रेयस्कर है। निःश्रेयसम मोक्षः है, निःश्रेयसम मोक्षम कुर्वाते ज्ञानोत्पत्ति हेतुत्वेन, वे दोनों भी कर्म का संन्यास और कर्म छोड़ना, वो भी किसका हेतु है? ज्ञान के उत्पत्ति का। अब यदि सब विधि पूर्वक कर्म छोड़ेंगे, कर्म का त्याग करेंगे, विधि से संन्यास करेंगे, तो संन्यास श्रवणम कुर्यात्, इस नियम से हमें वेदांत का श्रवण ही करना है और साक्षात कर्म करें।
तो उससे अंतःकरण की शुद्धि होगी और ज्ञान प्राप्ति की योग्यता होगी। इन्हीं दोनों भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से ये ज्ञान की प्राप्ति का हेतु है ना। इसलिए दोनों भी निःश्रेयस्कर है, मोक्ष करने वाले हैं। ओ यद्यपि निःश्रेयस करो, हे अर्जुन, दोनों यद्यपि निःश्रेयस मोक्ष करने वाले हैं, तो भी तथापि, तथापि का अर्थ तो भी, मराठी में तरी सुद्धा, तयोस्तु उन दोनों में निःश्रेयस हेतु, कल्याण के हेतु ऐसे जो दोनों हैं, उन दोनों में कर्म संन्यासात कर्मयोग विशिष्यते, कर्म के संन्यास के अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है, कर्मयोग विशेष है ना। अब इस तरह से इति कर्मयोगम स्तौति, इस तरह से कर्मयोग की भगवान ने स्तुति करी। आसन अच्छा डालो, पद्मासन डालकर देखो कैसा होता है। इस तरह से कर्मयोग की अपेक्षा से, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग की श्रेष्ठता श्री भगवान परमात्मा ने बताई। इसमें अब क्यों प्रश्न करते हैं, अकस्मात क्यों श्रेष्ठ है, क्या कारण है कि कर्मयोग की अपेक्षा से, कर्म संन्यास की अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है? उसका कारण यहाँ पर भगवान ने कहा, नेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, 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 निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, स्नेयस्सरित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते, ज्ञेयस्य नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो, सुखं बन्धात् प्रमोच्यते। देखो, हे महाबाहो, सह नित्यस यह न द्वेष्टि न कांक्षति, सह नित्य संन्यासी ज्ञेयः। हे महाबाहो, यह न द्वेष्टि न कांक्षति, सह नित्य संन्यासी ज्ञेयः हि निर्द्वन्द्वः बन्धात् सुखं प्रमुच्यते। अर्थ, हे महाबाहो, हे अजान बाहो अर्जुन, यह न द्वेष्टि, जो द्वेष नहीं करता, न कांक्षति
और जो किसी की इच्छा भी नहीं करता। सह नित्य सन्यासी ज्ञेयः, उसे नित्य सन्यासी समझना चाहिए। वही नित्य सन्यासी है, ऐसा समझना चाहिए। जो किसी की इच्छा भी नहीं करता और किसी का द्वेष भी नहीं करता। ये देखो, ऐसा सन्यासी हो, द्वेष करने वाला नहीं और किसी फलों की आकांक्षा रखने वाला भी नहीं। ये सन्यासी ऐसा भी हो सकता है। इसलिए माउली श्री ज्ञानवर है, इसके सन्यास की व्याख्या लिखते हुए क्या कहते हैं कि मीमांसा तो ऐसी है जो आकांक्षा से रहित है। उन्होंने भी इसकी व्याख्या लिखते हुए लिखा है। और दूसरा पहला श्लोक उसमें ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन दूसरे में लिखा, पहले काय तरी गेली याची सेना करी, न पवता चाड़न धरी, जो सुनिश्चय अंतरी मेरू जैसा। जो मनुष्य कुछ अपने पास पदार्थ है वो चले गए, तो चले जाने के बाद जो उसकी जो गेलियाची सेना करे आठवन नहीं रखता और न पवता साड़न धरी। कोई पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ तो उसकी इच्छा नहीं करता। ऐसे जो सुनिश्चित अंतरी मेरू जैसा मेरू अटल होता है, स्थिर होता है, उसी तरह जो अंतःकरण में अतिशय निश्चित रीति से स्थित है, मी माझे ऐसे आठवण विसरले जयाचे अंतःकरण पारथा तोच सन्यासी जान निरंतर। तो मैं और मेरा ये भूल गया है, ये वृत्ति जिसकी छूटी है अर्जुन, वही नित्य सन्यासी है, ऐसा समझना चाहिए। ये भगवान ने कहा। अब और ऐसा सन्यासी ही का अर्थ है क्योंकि निर्द्वंद्व द्वंद्व रहित पुरुष बंधात सुखम प्रमुच्यते, बंध से सुख से मुक्त होता है। जो द्वंद्व रहित पुरुष है वो बंध में बांधा नहीं जाता, बंध से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है ना। इसलिए उसकी श्रेष्ठता बताई। अब देखिए इसका भाष्य। नेयः माने ज्ञातव्य, जानना चाहिए। क्या? सहकर्म योगी नित्य सन्यासी इति, वही कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझना चाहिए। जो कर्म करता है वही नित्य सन्यासी है। बहुत बुलाट है कि नहीं? कैसे? जो कर्म तो करता है लेकिन यो न दृष्टि न कांक्षति, उस कर्म से जो कर्म करता है किसी का द्वेष नहीं करता और किंचित दुखम सुखम तत्साधनंच, दुख सुख उनके साधन की आकांक्षा भी नहीं करता, इच्छा भी नहीं करता। एवं विधय कर्मणे वर्तमानोपि, इस प्रकार जो कर्म में विद्यमान होता हुआ भी कर्म करता है, कर्म में विद्यमान है। सह
नित्य संन्यासी ज्ञातव्य, वही नित्य संन्यासी है ऐसा समझना चाहिए। निर्द्वंद्व, क्योंकि द्वंद्व वर्जित ही यस्मात् महाबाहो सुखम बंधात् अनायासेन प्रमुच्यते। हे महाबाहो, हे अर्जुन, क्योंकि जो सन्यासी है वो सुखम, सुख से, बंध से, अनायास से, किसी प्रयास के बिना ही इस संसार रूपी बंध से मुक्त हो जाता है। इस तरह से इसका कथन किया। अब आगे देखो, कहता है संन्यास कर्मयोगयोः भिन्न पुरुषानुष्ठेयोः विरुद्धयोः फलेपि विरोधः युक्तः। संन्यास और कर्मयोग भिन्न पुरुषानुष्ठेयोः, ये कैसे है? भिन्न भिन्न, अलग अलग पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय है, अनुष्ठान करने योग्य है। फले, इसलिए फल में भी विरोध होना चाहिए, है कि नहीं? देखो, यदि साधन अलग अलग आदमी कर सकता है तो उसका फल भी अलग अलग होना चाहिए ना। जैसे पेड़ अलग लगाते हैं, फूल अलग आता है, भले ही एक जैसे लगाओ लेकिन एक तो नहीं आता ना, फूल अलग अलग ही आएगा ना। तो न तो उभयो हो, मोक्ष तो एक ही फल है, इसलिए न तो उभयो हो निःश्रेयस करत्वम एवं, इसलिए दोनों भी श्रेय करता, कल्याण करत्व, निःश्रेयस करत्व नहीं है, यह प्राप्त होगा तब इदम उच्यते, यह भगवान उत्तर देते हैं। सांख्य योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, प्रवदन्ति न पंडिताः। सांख्य योगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। एकमप्यास्थितः सम्यक्, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्, उभयोर्विन्दते फलम्। एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्ययोगो पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। देखो, पंडिताः बालाः सांख्ययोगौ पृथक् प्रवदन्ति, पंडिता बाद में लिखना, बालाः सांख्ययोगौ पृथक् प्रवदन्ति पंडिताः न, ठीक ना? पंडित नहीं। एकम अपि आस्थितः, एकम अपि सम्यक आस्थित करिए, एकम अपि सम्यक आस्थितः उभयोः फलम विन्दते। अर्थ, बालाः माने अज्ञानिनः, जो अज्ञानी पुरुष है वे सांख्य योग पृथक प्रवदन्ते, सांख्य और योग को अलग अलग बोलते हैं, है ना? माने भिन्न फल वाले बोलते हैं, अलग अलग बोलते माने भिन्न फल वाले कहते हैं। पंडित है ना, पंडित
भिन्न फल वाले नहीं कहते। क्यों? देखो, एकम अपि सम्यक आस्थितः, एक में भी सम्यक उत्तम रीति से स्थित हुआ पुरुष उभयो फलम विन्दते, दोनों के फल को प्राप्त करता है। एक में भी अच्छी तरह से स्थित हो गया पुरुष हो, वो दोनों के फल को प्राप्त करता है ना। अब देखो भाष्य, सांख्य योगो पृथक, पृथक माने विरुद्ध, भिन्न फलों, विरुद्ध भिन्न फल वाले सांख्य और योग है। ऐसे बालाः प्रवदन्ति, ऐसे बालक अर्थात अज्ञानी कहते हैं। न पंडितः, पंडित लोग भिन्न फल वाले नहीं कहते। पंडित क्या कहते हैं? पंडितस्तु ज्ञानिनः एकम फलम अविरुद्धम इच्छन्ति, पंडित तो ज्ञानी को एक फल अविरुद्ध मिलता है, सभी को। पंडित अर्थात ज्ञानिनस्तु, ज्ञानी न, पंडिता माने ज्ञानी न, ज्ञानी पुरुष एक ही फल, अविरुद्ध फल दोनों को मिलता है, अलग अलग फल नहीं मिलता। एकम अपि सांख्य योगो, है ना, योगयोः सम्यक आस्थितः, सांख्य और योग में एक में भी स्थित हुआ पुरुष अर्थात सम्यक अनुष्ठितवान। सांख्य और योग में दोनों में से किसी एक का भी अच्छी तरह से अनुष्ठान जिसने किया है, उसी पुरुष को उभयोः विन्दते फलम, दोनों का भी फल मिलता है। उभयोः तदेव, दोनों का वही एक निःश्रेयसम फलम, मोक्ष रूपी फल मिलता है। अतो न फले विरोधः अस्ति, इसलिए फल में कोई विरोध नहीं है। अब अर्थात फल में कोई भेद नहीं। देखिए, इसी तरह हमें इसको देख रहे ननु संन्यास कर्मयोग शब्देन प्रस्तुत्य सांख्ययोगयोः फलैकत्वं कथम यह अप्रकृतं ब्रवीति। अहो, संन्यास कर्मयोग शब्द है, कौन से शब्द है? संन्यास और कर्मयोग, इन दोनों शब्दों के द्वारा सांख्य योगयोः फलैकत्वं प्रस्तुत्य, सांख्य है ना, संन्यास योग शब्द के द्वारा सांख्य योग को प्रस्तुत करते, उन दोनों का बना फलैकत्वं कथम यह अप्रकृतम ब्रवीति। सांख्य योग को प्रस्तुत किया दोनों शब्दों के द्वारा, और दोनों का फलैकत्व जो अप्रकृत है, प्रकृत नहीं है, उसे यहाँ पर कैसे बोल रहे हो? नैष दोषः, कहते यह दोष नहीं है। यद्यपि अर्जुनेन संन्यासम कर्मयोगं च केवलम अभिप्रत्यय प्रश्न कृता, यद्यपि अर्जुन ने संन्यास और कर्मयोग इन दोनों का केवल उन दोनों का अभिप्राय करके ही प्रश्न किया है। भगवानस्तु तद अपरित्यागेनैव स्वाभिप्रेतं च विशेषम संयोज्य, भगवान उस अर्जुन के प्रश्न का त्याग न करते हुए भी स्वाभिप्रेतम, अपने लिए अभिप्रेत है विशेष, उसको जोड़कर शब्दांतर वाच्यतया अन्य
शब्द के द्वारा वाच्य होने से प्रतिवचनम ददो, भगवान ने क्या किया है? उत्तर दे दिया। सांख्य योग इति, इससे बस भगवान ने अपना कुछ विषय जोड़कर उत्तर दिया है। तब एवं संन्यास कर्मयोग, वही दोनों संन्यास और कर्मयोग, ज्ञान तद उपाय समबुद्धित्वादि संयुक्त हो, ज्ञान और उसका उपाय है कि नहीं? इसे देखो, ज्ञान का और ज्ञान का उपाय कर्मयोग, उसे समबुद्धित्वादि संयुक्त हो, समबुद्धि से दोनों युक्त है। एक ज्ञान का उपाय और ज्ञान के उपाय का उपाय कर्मयोग है ना। पहले ज्ञान और ज्ञान का उपाय, ये दोनों समबुद्धित्वादि से दोनों के लिए ये दोनों से युक्त है। देखो देखिए, ज्ञानोपाय भूत समाधि ही थे, तो समबुद्धि से युक्त है। और सांख्य योग शब्द वाच्यो इति, सांख्य योग शब्द से वाच्य यह संन्यास और कर्मयोग है, ऐसा भगवान का मत है। भगवान संन्यास को सांख्य और कर्मयोग को, अब यह संन्यास को सांख्य माने ज्ञान मानते हैं और कर्मयोग को उसके उपाय रूप मानते हैं, है ना। कर्मयोग अर्थात सांख्य माने ज्ञान, वही संन्यास, और कर्मयोग माने ज्ञान का उपाय। एक सांख्य योग शब्द के द्वारा वाच्य, ऐसे भगवान का मत है। अतः न अप्रकृत प्रक्रिया, यहाँ पर अप्रकृत जो प्रकरण का विषय नहीं है उसका कथन किया, ऐसी बात नहीं है। यह प्रकरण में जो प्राप्त है उसका ही भगवान परमात्मा ने कथन किया हुआ है, ये समझना चाहिए। और बाकी का विषय होगा उसे देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।